Today we will be starting with हमारा second topic, third topic, that means कि हम accessing the data, जो data है उसके अंदर उसको कैसे extract करेंगे, कैसे जो already data उसके अंदर stored है उस information को कैसे process करना है, कैसे उसको extract करना है, ये process एक बार देख लेते हैं. ठीक है. So for example we have a data frame DT5. DTF5 ये हमारा डेटा फ्रेम है जिसके अंदर देखो 3 कॉलम नेम्स है यहाँ पे, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स. इंडेक्सेस देखो क्या है हमारे पास, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई. तो ये हमारे पास क्या है, एक डेटा फ्रेम है. ठीक है, इसके ऊपर हम सारी प्रोसेसिंग और एक्सेसिंग हम सीखेंगे. सो इसके अंदर कमांड क्या है हमारा, कोई ज़्यादा बड़ा कमांड नहीं है. एक तरीका क्या है, डेटा फ्रेम का नाम, ठीक है, और उसके अंदर जो भी कॉलम हमको एक्सेस करना है तो उस पर्टिकुलर कॉलम को हम देखो एक्सेस कर सकते हैं. इन केस ऐसा नहीं कर सकते तो ये करना है, डेटा फ्रेम डॉट ऑपरेशन यूज करना है, उसके बाद कॉलम का नाम लिख देना है. एज यू कैन हियर सी द एग्जांपल. ठीक है, डेटा फ्रेम TDF5, उसके अंदर कॉलम और पॉपुलेशन को एक्सेस करना था तो आप देख सकते हो कि चारों इंडेक्सेस आ गए हैं इसके उस पर्टिकुलर कॉलम नेम्स के. सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे क्या है, TDF5, यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज किया है, स्कूल जो है, स्कूल के सारे इंडेक्सेस की इंफॉर्मेशन आ गई है. इन केस अगर मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करने हैं तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट डॉट ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ. क्या यूज कर सकता हूँ, डॉट ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ पॉपुलेशन का. तो पॉपुलेशन का देखो मैंने डॉट ऑपरेशन यूज करके हियर आई हैव टेकन पॉपुलेशन का इन कॉलम. सो यहाँ पे आप देखो पॉपुलेशन का यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड पॉपुलेशन का यूजिंग डॉट ऑपरेशन. ये देखो डॉट ऑपरेशन मैंने यूज किया. TDF हमारा क्या है, TDF5 हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है एंड ये मेरा कॉलम का नाम है. सो सिमिलरली TDF यहाँ पे ये है डेटा फ्रेम है और यहाँ पे मेरे कॉलम का नाम है. दोनों के आउटपुट एग्जैक्टली सेम है. तो ये दो तरीके हैं हमको क्या है, कॉलम को एक्सेस करने के लिए दो तरीके इन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि कैसे एक पूरे कॉलम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ. राइट. सेकेंड टॉपिक इज एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम. यानी कि यहाँ पे मैंने देखा था सिर्फ एक कॉलम को कैसे एक्सेस करना है, अब देख लेते हैं कि एक ही टाइम पे मल्टीपल कॉलम्स को कैसे एक्सेस करना है. वेरी सिंपल, कुछ इसके अंदर होगा नहीं. जो चीज़ हम प्रीवियस केस में कर रहे थे इसके अंदर सिर्फ कॉमा यूज करना है. ओनली थिंग इज कि इसके अंदर डॉट ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते. यहाँ पे आप देखो DTF स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज किया है, यहाँ पे हमको डबल ब्रैकेट्स यूज करके देखो मेंशन करना पड़ेगा. स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके देखो एज अ लिस्ट के फॉर्म में स्कूल्स एंड हॉस्पिटल दिया है. तो देखो स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास चारों इंडेक्सेस की. सिमिलरली TDF5 हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स अलग से देखो लिया है, तो इसके अंदर देखो क्या है, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स की क्या हो गई है, वैल्यूज हमको आ गई है. देखो एक चीज का क्या ध्यान रखना है बस, कि लिस्ट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी व्हेन वी आर एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स. जब हम मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस कर रहे हैं तो पहले से जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर अलग से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एक लिस्ट के फॉर्म में हमको मल्टीपल कॉलम्स के नाम प्रोवाइड करने पड़ेंगे यूजिंग अ कॉमा. कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स के नाम प्रोवाइड करने पड़ेंगे. एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो डिस्प्ले द एज बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स हमको इसके अंदर प्रिंट करनी है, इसके अंदर सिर्फ शूज प्रिंट करना है. सो यहाँ पे देखो मल्टीपल कॉलम्स आ गया, बुक्स एंड यूनिफॉर्म. तो इसका मतलब क्या है, इनको लिस्ट के फॉर्म में डालना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो प्रिंट एड नाम का हमारा देखो क्या है, ये डेटा फ्रेम है. डेटा फ्रेम हमारा एड नाम का है. देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं और उसके अंदर बुक्स एंड यूनिफॉर्म को मेंशन किया है. So to access multiple columns, we have used here square brackets in a list form. Similarly, अगर मुझे सिंगल यूज करना है तो अगेन मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकता हूँ, और एल्स मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ डॉट ऑपरेशन. तो लेट्स सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट ऑपरेशन यूज किया है. एड्स डॉट शूज यहाँ पे डॉट ऑपरेशन यूज किया है. सिंगल के लिए हम डॉट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, मल्टीपल के लिए हम लोग कॉमा सेपरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर एक्सेसिंग कॉलम्स. देन कॉलम समझ में आ गया ना सबको, अभी क्लियर विद कॉलम.
कॉलम डन है सबका? कॉलम नहीं समझ में आया हुआ राज, तो इट्स ओके, यू कैन से नो, और हम लोग मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पे क्या है, टू सेलेक्ट एंड एक्सेस सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। मतलब क्या है सबसेट, मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट उसका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस, ये मेरे पास GTA 5 पूरा है। नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर 4 वैल्यूज, क्या बोला है यहाँ पे, दीज पर्टिकुलर 4 वैल्यूज। इसके अंदर क्या है देखो, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स के वैल्यूज चाहिए मुझे मुंबई एंड कोलकाता के अंदर। सिर्फ ये छोटा सा पार्ट चाहिए मेरे को इतने बड़े टेबल का, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि मेरे को कॉलम्स एंड रोज को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इन दो चीज़ों को यूज़ करके ही मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। अगर इन केस ऐसा होता है, देखो ध्यान देना, अगर मुझे दिल्ली एंड कोलकाता की वैल्यूज चाहिए पॉपुलेशन ऑफ स्कूल्स के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे बोला है कि दिल्ली के पॉपुलेशन और दिल्ली की स्कूल की इंफॉर्मेशन चाहिए। सिमिलरली कोलकाता की पॉपुलेशन एंड कोलकाता की स्कूल्स चाहिए, और इनको क्या है, मैं अलग से 4 वैल्यूज का एक डेटा फ्रेम बना के एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस केसेस में मैं कैसे एक्सेस करूँगा इसको, तो ये नेक्स्ट टॉपिक उसी के लिए है। देखो, टू सेलेक्ट टू एक्सेसिंग अ सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम का एक छोटा सा पार्ट हमारे अकॉर्डिंगली यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का नाम यूज करके हम वो चीज़ कैसे करें। टू डू दिस गाइज, हमारे पास एक कमांड है, देखो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम आएगा .loc। क्या है .loc, यानी कि लोकेशन स्पेसिफायर है। क्या है, लोकेशन स्पेसिफायर। LOC यहाँ पे बताते हैं कि कौन से लोकेशन की चीज़ हम एक्सेस करना चाहते हैं। कमांड क्या है, स्टार्टिंग रो यहाँ पे मेंशन करना है और एंडिंग रो यहाँ पे मेंशन करना है। कॉमा डाल के फिर स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम यहाँ से मेंशन करना है। क्या है, स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ देख लेते हैं एक बार क्या है यहाँ पे, एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम रो के लिए देखेंगे कि टू एक्सेस अ रो, एक अगर सिंगल रो हमको एक्सेस करनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एग्जांपल में देखो dtf.lo से मैंने यूज़ किया है और स्पेसिफाई कर दिया है सिर्फ दिल्ली की, भाई मुझे सिर्फ दिल्ली की डिटेल्स चाहिए। क्या है, मुझे सिर्फ दिल्ली की डिटेल्स चाहिए। तो देखो इसने दिल्ली की डिटेल्स क्या क्या दे दिया हमको, पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, तीनों डिटेल्स दे दिए। किसकी, दिल्ली की। यानी कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट रो यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, सिर्फ स्टार्ट रो यूज़ किया है। तो जब मैं स्टार्ट रो यूज़ करता हूँ, ठीक है, जब मैं स्टार्ट रो यूज़ करता हूँ तो वो सिर्फ उसी रो को रिप्रेजेंट करता है, उसी सिंगल रो को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस मल्टीपल रोज, इफ आई वांट टू एक्सेस मल्टीपल रोज, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट रो और एंड रो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। इन दैट केस मुंबई टू कोलकाता मैंने मेंशन किया है। मैंने क्या मेंशन किया है, मुंबई टू कोलकाता। तो मुंबई एंड कोलकाता दोनों आगे पीछे थे, सो अकॉर्डिंगली उन दोनों की तीनों वैल्यूज हमको प्रोवाइड हो गई है। पॉपुलेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, ये तीनों वैल्यूज हमको प्रोवाइड हो गई है मुंबई एंड कोलकाता की, ठीक है। दो तरीके हैं, फटाक से देख लो। यू हैव 20 सेकेंड्स यू हैव, एक बार देख लो अगेन। सो लास्ट में देखो ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज जब मैंने स्टार्टिंग टू एंडिंग, ये दो एग्जांपल्स दिए हैं, स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो। स्टार्टिंग हो रही है मुंबई से, एंड हो रही है चेन्नई पे, कोलकाता इन दोनों के बीच में था, एंड अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। सो हियर यू कैन सी पॉपुलेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो गई है। हॉस्पिटल्स की वैल्यू इसीलिए आ रही है, पॉपुलेशन की वैल्यू, स्कूल की वैल्यू इसीलिए आ रही है क्योंकि कॉलम नेम मेंशन नहीं किए हैं। सो ऑल द कॉलम्स, सारे कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी। लास्ट में आप देख सकते हो ये कोलन यहाँ पे यूज़ किया है, कोलन यूज़ किया है, दैट मीन्स कॉलम की वैल्यूज आ रही है। कहाँ पे गए सब लोग, राइट। सो अगेन इफ आई वांट टू एक्सेस सेलेक्टेड कॉलम्स, तो उसके लिए कमांड क्या है, loc.colons, ठीक है। कॉलम स्पेसिफाई करता है दैट आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द रोज, स्टार्ट कॉलम्स एंड एंड कॉलम, ये मेंशन करना है। इन दिस केस हमारे पॉपुलेशन एंड स्कूल, पॉपुलेशन हमारा स्टार्टिंग है
स्कूल हमारा एंडिंग है, एंड अकॉर्डिंगली बीच की सारी वैल्यूज यू गोना गेट। ठीक है, यहाँ पे हमने कोलन मेंशन किया है, दैट मीन्स ऑल द 4 रोज वी आर गेटिंग ऑल द 4 रोज, यहाँ पे चारों रोज की वैल्यूज हमको मिल जाएगी। सिमिलरली इफ आई चेंज द वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स, फॉर कॉलम्स पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल की हमको वैल्यूज चाहिए, तो इफ यू सी पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल्स की वैल्यू आ गई है इन आर ओरिजिनल डेटा फ्रेम, उसके अंदर इनके बीच में और कोई कॉलम नहीं था, इनके बीच में कोई और कॉलम नहीं था, एंड दैट इज वाई इसने क्या किया, सिर्फ पॉपुलेशन हॉस्पिटल की वैल्यू शो की है, खाली कोलन मेंशन किया है, दैट मीन्स कि ऑल द रोज, सारे रोज की वैल्यू जिसको रिक्वायर्ड है, सारे रोज की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन देन हमारे पास क्या है, राइट यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू एक्सेस अ रेंज ऑफ कॉलम्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ रोज, यहाँ पे देखो दिल्ली टू मुंबई के वैल्यूज चाहिए पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल की, सो इफ यू सी दैट पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल की वैल्यूज आ गई है दिल्ली टू मुंबई, राइट, वेरी सिंपल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, टू एक्सेस द रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ रेंज, तो इसमें दिल्ली टू मुंबई का मिल गया है, पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल का मिल गया है, वेरी कुछ है नहीं इसमें समझने जैसा। एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, टॉयज बुक्स यूनिफॉर्म शूज, अगेन द एड वाला एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले एड्स फॉर स्टेट्स आंध्रा एंड उड़ीसा फॉर बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, तो आंध्रा टू उड़ीसा हम लोग स्टार्ट के लिए आंध्रा यूज करेंगे और एंड के लिए हम उड़ीसा यूज करेंगे, बुक्स एंड यूनिफॉर्म यानी कि बुक्स हम स्टार्टिंग रखेंगे एंड विल फिनिश यूजिंग यूनिफॉर्म, राइट, सो loc हम यूज करेंगे, स्टार्ट एंड वी हैव यूज्ड, स्टार्ट एंड कॉलम वी हैव यूज्ड, वेरी सिंपल, कुछ इसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देन क्या बोल रहा है, obtaining a subset slice from a database using a row/column numeric index position। गाइज मैंने आपको ध्यान बताया था हमेशा जब भी हम डेटा फ्रेम या फिर सीरीज की स्लाइसिंग की बात कर रहे थे, दैट इज कटिंग की बात करते थे, तो इन दैट केस हम क्या करते थे, पोजीशंस यूज करते थे, हम कभी भी कॉलम का नाम यूज नहीं करते थे, याद है, तो हमेशा सीरीज के टाइम पे वी ऑलवेज यूज्ड टू स्लाइस, या फिर हम लोग जब उसको कट करने की या सबसेट निकालने की कोशिश करते थे, वी ऑलवेज यूज टू यूज द पोजीशंस, ठीक है, हम ऑलवेज उनकी पोजीशंस या फिर इंडेक्सेस यूज करते थे, दैट ऑलवेज यूज टू स्टार्ट विद 0। इन दैट केस यहाँ पे भी वही चीज होगी, यहाँ पे देखो वही एक्सप्लेन किया है कि in this time instead of using LOC we will use ILOC, ठीक है, instead of LOC we will use ILOC। ILOC usually specify index location, ठीक है, index location ये specify करता है, and the same thing here it will use what the same thing ILOC, ठीक है, start row index end row index, then again comma डाल के start column index and end column index, ठीक है। इन आर केस, ठीक है, हमारा जो टेबल था उसके अंदर इफ आई सी कॉलम के लिए देखो मैंने क्या बोला है 0 to 2, सॉरी रो के लिए बोला है 0 to 2, तो 2 इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज रेंज हम देखते हैं तो स्टॉप वैल्यू -1 हमेशा कंसिडर की जाती है, तो इन आर केस पोजीशन नंबर 0 and 1 रोज विल बी कंसिडर बेस्ड ऑन आवर टेबल दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली 0 पे आता है, मुंबई फर्स्ट पे आता है, सो दीज 2 रोज विल बी कंसिडर्ड। एंड यहाँ पे रोज के लिए देखो, कॉलम्स के लिए क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग फ्रॉम 3, दैट मीन्स कि 3 - 1 2, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा हॉस्पिटल था, इंडेक्स नंबर 0 पे हमारा पॉपुलेशन था, वो एक्सेस नहीं करना है, इंडेक्स नंबर 1 पे हॉस्पिटल था एंड इंडेक्स नंबर 2 पे स्कूल्स था, तो दीज टू नाउ वी आर एबल टू एक्सेस, एंड ये अब स्लाइस हो गया है गाइस, ये अब स्लाइस हो गया है, ठीक है, ये अलग से हमको एक सबसेट मिल गया है, यहाँ पे अभी तक कट करके कहीं पे स्टोर नहीं किया है, ये क्या किया है, सबसेट मिल गया है, इसके ऊपर हम चाहें जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एक्चुअल ओरिजिनल वाला वैसे का वैसा ही है, वैल्यूज एक्सेस की है। सिमिलरली देखो ILOC है 0 to 2, अगेन 0 to 2, 0 इंडेक्स पे दिल्ली है, 1 इंडेक्स पे मुंबई है, एंड 2 - 1 पे हम जाते हैं तो हमको 1 की ही वैल्यूज चाहिए, अगेन इफ आई यूज 1:2, तो इन दैट केस 1 वाली वैल्यू गाइस क्या है, 0 पे पॉपुलेशन है, 1 पे हमारा हॉस्पिटल है, तो 1 आई कैन यूज हियर, एंड 2 - 1 भी 1 ही हुआ, दैट मीन्स कि 2 जो जिसके ऊपर स्कूल था उसको भी एक्सेस नहीं करना है, हमको सिर्फ हॉस्पिटल को एक्सेस करना है,
तो इन दिस केस गाइज यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसेट ऑब्टेन किया है, स्लाइस नहीं किया है। स्लाइसिंग गाइज हम कब करेंगे, क्योंकि जब इसको काट के हम किसी और के अंदर स्टोर करेंगे, इन दैट केस इट विल बी स्लाइसिंग। यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ इसका सबसेट क्रिएट किया है, यहाँ पे इसका क्या किया है, सिर्फ सबसेट क्रिएट किया है, राइट, आफ्टर क्रिएटिंग सबसेट। ठीक है, यहाँ पे एक सबसेट हमने क्रिएट कर दिया। नाउ दिस इज एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे दैट कि हमने अभी तक कितना देखा रिगार्डिंग द डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, उसकी वैल्यूज को एक्सेस करना, चेंज करना एंड सबसेट्स क्रिएट करना। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये टेबल है, डिस्प्ले रो 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव। क्या बोल रहा है, रो 2 to 4, रो नंबर 2 एंड 4 तक की वैल्यूज 2 and 4 ये इंक्लूसिव रहनी चाहिए। ठीक है, ये इंक्लूसिव रहनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेम चीज होगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्प्ले करनी है, हमको डिस्प्ले करनी है, राइट। तो एलओसी हम यूज कर सकते हैं, राइट, एलओसी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एलओसी हम यूज करेंगे। ठीक है, एलओसी यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट एंड टू। गाइज यहाँ पे 2 and 4 बोला है, तो एलओसी से गाइज क्या है, एलओसी से हम इंडेक्स नेम लिखते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे बोला है रो 2 to 4, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज रो पोजिशन। सो 2 to 4 बोला है, तो उसके लिए क्या है, आई एलओसी यूज कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और एंडिंग टू 5, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग टू 5, स्टार्टिंग टू 2 एंड एंडिंग टू 5, बिकॉज एंडिंग जो है वो एंडिंग -1 लेंगे तो 4 आनी चाहिए। सो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो 2:5, स्टार्ट कहाँ से किया, 2 से किया एंड एंडिंग 5 - 1 4, तो यहाँ पे 2 से लेके 4 तक की वैल्यूज आ गई है, जिसके अंदर 2 and 4 बोथ इंक्लूसिव है, जिसके अंदर क्या है 2 and 4 बोथ इंक्लूसिव है, 2 and 4 दोनों इंक्लूसिव मतलब आनी चाहिए, अंदर आनी चाहिए वैल्यूज। 2 से हमने स्टार्ट किया, 5 - 1 पे हमने एंड किया, दैट इज 4, जो कि इसके अंदर वैल्यू ऐड हो गई है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम रोज 2 to 4 बोथ इंक्लूसिव, डिस्प्ले डिस्प्ले आइटम टाइप एंड टोटल प्रॉफिट। क्या बोला है, आइटम टाइप, यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा है आइटम टाइप, क्या बोल रहा है यहाँ पे आइटम टाइप, यहाँ पे देखो ये रहा आइटम टाइप एंड टोटल प्रॉफिट, ये दो चीजें डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले कॉलम्स ये दोनों डिस्प्ले करनी है। इन दैट केस गाइस देखो कॉमा यूज करके हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एलओसी यूज किया है, ठीक है, एलओसी यहाँ पे देखो यूज किया है, ठीक है, 2:5 मैंने यूज किया है क्योंकि एक्चुअल रोज जो है हमारी, एक्चुअल जो रोज है उनका नाम भी जो एक्चुअल इंडेक्स है रोज की उनका नाम 2:5 है, and these two columns we are accessing here, item names and total profit, these two have we have access। ठीक है, इन प्रीवियस एग्जांपल हम गाइस क्या कर सकते थे, हम अगर एलओसी या आई एलओसी कुछ भी यूज करते तो हमको सेम आउटपुट मिलता। हमारा ये जो एग्जांपल नंबर 1 है ना, इसके अंदर अगर हम डॉट एलओसी यूज करते तो भी हमको यही आउटपुट मिलता, आई एलओसी यूज करते तो भी यही आउटपुट मिलता, और विदाउट दीज टू थिंग्स भी हम यूज करते तो भी हमको क्या मिलता गाइस, यही आउटपुट मिलता। ठीक है, हमको यही आउटपुट मिलता। ऑलराइट, देन उसके बाद क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है रो 2 to 4 डिस्प्ले फर्स्ट 4 कॉलम्स। फर्स्ट 4 कॉलम्स है गाइस, तो यहाँ पे रेंज आ गई, एंड एक बार रेंज आ जाती है तो वी नो हम लोग आई एल ओ सी यूज कर सकते हैं, तो हियर वी यूज आई एल ओ सी। रेंज क्या दिया है 2:5 एंड 0 to 4, यानी कि 2 to 3 हम यूज कर रहे हैं, एंड कॉलम नंबर देखो, कॉलम आइटम टाइप, सेल्स चैनल, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर आईडी, स्टार्टिंग के 4 कॉलम्स हमने प्रिंट कर दिए हैं, 0 to 4 इसीलिए हमने यूज किया था, दैट मीन 0 1 2 3 ये पोजीशन थी 3 हमारी फर्स्ट 3 कॉलम्स की, तो वो हमने यहाँ पे एक्सेस करके शो कर दी है, राइट। समझ में आ गया ना राज? यस सर। यश समझ में आया? देन देखो क्या बोल रहा है, टू सेलेक्ट एंड एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अगर किसी स्पेसिफिकली इंडिविजुअल एलिमेंट को मेरे को एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा,
आई नो कि किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसकी कोई स्पेसिफिक रो नंबर रहेगा एंड स्पेसिफिक कॉलम नंबर रहेगा, राइट उसका स्पेसिफिक रो नंबर रहेगा एंड कॉलम नंबर रहेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल बी एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। देन उसको मैं एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा गाइस, मैं उसको एक्सेस करने के लिए यूज करूंगा कॉलम वाली प्रॉपर्टी, दैट DTF डॉट कॉलम में यूज कर सकता हूँ एंड स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगा भाई कौन से रो की वैल्यू उसको चाहिए, राइट कौन से रो की उसको वैल्यू चाहिए। सिमिलरली अगर रो का नाम मुझे नहीं डालना है, आई कैन यूज इट्स पोजिशन, व्हाट आई कैन यूज इज उसकी पोजिशन में यूज कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो उसने यूज किया है DTF फायर डॉट पॉपुलेशन और उसके अंदर डेली कॉलम का नाम इसने स्पेसिफाई कर दिया, सॉरी डेली रो का नाम स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब पॉपुलेशन कॉलम के अंदर डेली वाली वैल्यू को इसको एक्सेस करना है। सिमिलरली देखो क्या बोल रहा है कि TDF फाइव डॉट पॉपुलेशन के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, दैट मीन 0 के बाद जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उस वाली वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उस वैल्यू को एक्सेस किया इसने, ऑलराइट। अगेन ये एक तरीका है एक्सेस करने का। नाउ द सेकंड वे ऑफ एक्सेसिंग इज यूजिंग एट एंड आई एट। एट वाला गाइस क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि रो का नाम लेगा ये, ठीक है। आई एट बोलेगा कि रो की इंडेक्स पोजीशन बताओ। सिमिलरली देखो एट यहाँ पे देखो रो लेबल एंड कॉलम लेबल का नाम लेगा, ठीक है। आई एट बोलेगा कि रो का इंडेक्स का नंबर एंड कॉलम का इंडेक्स नंबर बता दो। सो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर टेबल हम ये मेंशन कर सकते हैं, देखो DTF फाइव एट चेन्नई और स्कूल, ये दो चीजें हैं तो देखो इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगा DTF फाइव डॉट आई एट, यानी कि आई के ऊपर यहाँ पे चेन्नई हमारा क्या था गाइस, चेन्नई हमारा फोर्थ यहाँ पे लाइन था, तो 0 1 2 3 फोर्थ यहाँ पे हमारा चेन्नई था एंड उसके अंदर स्कूल हमारी थर्ड कॉलम थी, दैट मीन 0 हमारी पॉपुलेशन थी, फर्स्ट हमारी हॉस्पिटल थी, सेकेंड पोजिशन पे हमारी सेकेंड इंडेक्सिंग पे हमारी स्कूल थी। सो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हो यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया है। सो आई एट एंड डॉट पॉपुलेशन के अंदर जो था, सॉरी डॉट वाला कमांड कॉलम का था, उसके थ्रू ये तीन चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। एक बार देख लो यार फटाक से, प्लीज रीड दिस, पहले ये वाला देख लो, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सो अभी तक हमने देख लिया एक्सेस कैसे करना है। नाउ इफ आई वांट टू मॉडिफाई और असाइन अ स्पेसिफिक वैल्यू दैट टू दैट इंडिविजुअल लोकेशन, टू दैट इंडिविजुअल वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो गाइस कुछ नहीं है, इट इज एग्जैक्टली सेम जैसा लास्ट टाइम था। इसके अंदर देखो क्या था, जैसा कि मैंने इसको किया था, देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो टू चेंज और ऐड अ कॉलम, तो उसके अंदर देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो भी न्यू कॉलम हमको ऐड करना है, चेंज क्या है गाइस, चेंज और ऐड अ कॉलम। यहाँ पे देखो नया कॉलम ऐड करने के लिए और पहले से कोई कॉलम है उसको चेंज करने के लिए गाइस क्या कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम का नाम आएगा डॉट कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम हमको चेंज करना है, ठीक है, और उसके अंदर कोई रो, कोई स्पेसिफिक रो वाली वैल्यू को चेंज करना है, तो यहाँ से हम उसको मेंशन कर सकते थे। नाउ ध्यान देना गाइस, फर्स्ट एग्जांपल में देखो क्या बोला है TDF और यहाँ पे सिर्फ देखो क्या लिखा है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के बाद क्या बोला है 1219। नाउ ध्यान देना गाइस, पहले ये चेक करता है कि क्या डेंसिटी नाम का कोई कॉलम है इसके अंदर, DTF फाइव के अंदर डेंसिटी नाम का कोई कॉलम है। अकॉर्डिंग टू अस हमने देखा था पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, ये तीन जो चीजें हैं वो हमारे DTF फाइव के अंदर है। अगर ये तीन चीजों के अलावा कोई आता है उसको भी क्या करेगा, देन एक न्यू कॉलम की तरह ऐड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स यहाँ पे तीन थे। अपार्ट फ्रॉम दैट डेंसिटी देखो इसने एक नया ऐड कर दिया है और डेंसिटी के अंदर देखो वैल्यू क्या डाल दी है 1219। सो हियर दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिंग अ न्यू कॉलम टू द डेटा फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर एक न्यू कॉलम को डायरेक्टली ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, नाउ इसके अंदर सेम एग्जांपल देख लो, ठीक है। अगर मैं चाहता था कि यहाँ पे समझ लो ये जो वैल्यू है गाइस, ये डेंसिटी वाला हटा दो अब, ठीक है। अगर मैं चाहता यहाँ पे कि ये 189 वैल्यू है, 189 वैल्यू है जो कि दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स वाली वैल्यू है, इसको चेंज करना है, इसको 200 करना है। सो हाउ विल आई डू दैट,
इसका कोड देख लो गाइस, वेरी सिंपल कोड, नॉट अ बिग थिंग। यहाँ पे गाइस मैं ऐसे लिखूंगा इसको DTF5, कैपिटल हो गया DTF5 डॉट, मेंशन करूंगा कॉलम का नाम दैट इज हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है। और उसके बाद इसको किस में डालूंगा गाइस, कॉलम का नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ हॉस्पिटल्स, ठीक है। और मेंशन करूंगा इसको राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिल्ली, ठीक है। दिल्ली को सिंगल कोट्स में डाल देता हूँ। और अब मेरे को गाइस क्या है, मेरे को एक स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है, और वैल्यू गाइस मेरे को 189 से 200 करनी है, तो मैं इस तरीके से इसको चेंज करूंगा। सो इफ आई डू दिस, यहाँ पे ये क्या करेगा, हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो डेली वाली वैल्यू है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो डेली वाली वैल्यू है उसको अब क्या करेगा, ये 200 कर देगा, क्या करेगा, ये 200 कर देगा। समझ में आ गया ये सबको, राज मोहन समझ में आ गया, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एट वाला यूज कर रहा है, यहाँ पे एट वाला कमांड यूज कर रहा है एंड एलओसी वाला कमांड यूज कर रहा है। सेम यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का नाम एट, जो भी रो नेम है उसके अंदर कोई न्यू वैल्यू डालनी है, यानी कि एक नई रो ऐड कर सकता हूँ या पुरानी रो के अंदर ये न्यू वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। एलओसी को यूज कर रहा है, सेम है, यहाँ पे अगर पुरानी से कोई रो है तो उसके अंदर एलओसी यूज करके न्यू वैल्यू डाल देगा, या फिर अगर नहीं है तो न्यू ऐड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट DTF डॉट एट बैंगलोर के अंदर ये वैल्यू ऐड कर रहा है 1200, ये क्या है 1200 वैल्यू ऐड कर रहा है बैंगलोर के अंदर। अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज हमारे पास चार ही यहाँ पे थे, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हमारे पास चार वैल्यूज थी, बैंगलोर यहाँ पे नहीं था। तो थ्रू दिस कमांड व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड वन मोर रो टू इट, ठीक है। बैंगलोर नाम की एक रो ऐड की, एंड व्हाट इट डिड, इस रो में हर एक वैल्यू को इसने क्या किया, 1200 की वैल्यू डाल दी, इसने 1200 की वैल्यू ऐड कर दी, राइट, एडेड विद अ वैल्यू। यहाँ पे क्या किया, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो मॉडिफिकेशन उससे होगा या फिर न्यू चीज इसके अंदर ऐड हो जाए। सिमिलरली चीज है, देख एलओसी भी कर सकते हो गाइस, एलओसी भी इसी के तरह काम करता है, राइट। एलओसी कमांड अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इट वर्क्स एज इट इज। एलओसी वाली चीज है, लोकेशन वाली चीज है, हम डायरेक्टली या तो कॉलम का नाम डालते हैं या फिर हम रो का नाम डालते हैं, राइट। गाइस सेम है, देखो आई एट भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, यू मे यूज आई एट ऑल्सो। आई एट के अंदर क्या करना पड़ेगा, रो की पोजीशन डालनी पड़ेगी, दैट्स इट, रो की पोजीशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर रो की पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, इन दैट केस न्यू रो विल बी क्रिएटेड, ऑलराइट। थर्ड वे ऑफ डूइंग इट इज df डॉट पॉपुलेशन, एंड ये गाइस अभी अभी हमने ये चीज़ की थी, df डॉट पॉपुलेशन, स्पेसिफिक रो मैंने चूज किया एंड उसके अंदर न्यू वैल्यू ऐड की। 1200 पहले था, अभी ये चीज़ हो गई, जस्ट अभी अभी उसके अंदर अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, राइट। DTF5 डॉट पॉपुलेशन, बैंगलोर की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, पॉपुलेशन वैल्यू चेंज करनी है बैंगलोर की, तो यहाँ पे पॉपुलेशन वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे स्पेसिफिकली चेंज हो गई है, राइट। बता दो एक बार, आ गया समझ में, गुड गुड गुड। यहाँ पे देखो क्या है, एडिंग एंड डिलीटिंग कॉलम्स इन डेटा फ्रेम्स, सेम चीज़ है, नॉट अ बिग डील। ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। एडिंग के लिए गाइस अभी अभी देखा था, मैं नए कॉलम को ऐड कर सकता हूँ यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। देखो यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, आई हैव एडेड अ कॉलम। इसमें ध्यान देना गाइस, डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम के ऊपर हम ज़्यादा देते हैं ध्यान, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग डायरेक्टली, तो कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं, एक कॉलम डेंसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, एंड हियर आई एम एडिंग दिस 5 वैल्यू, राइट। सो पहले ये देखेगा कि डेंसिटी नाम का कोई कॉलम एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, एंड इफ नो इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम। अगर एग्जिस्ट पहले से करता था तो पुरानी वैल्यूज के ऊपर मॉडिफिकेशन होगा। इन दिस केस डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करता था, सो 5 डेंसिटीज की वैल्यू, 5 डेंसिटी वैल्यूज इसने ऐड की है विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीज, राइट। द सेम थिंग कैन बी डन यूजिंग at command, loc command, dot at command, dot loc command, or the same thing can be used using these three also, ठीक है। यहाँ पे टेबल का, सॉरी डेटा फ्रेम का नाम लिख दूंगा, ऐड कमांड यूज करके,
यूजिंग ऑल रोज मैं लिख सकता था, कॉलम का नाम, स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिख देता जो भी मुझे ऐड करना है, एंड उनकी वैल्यूज़ में यहाँ पे शो कर सकता था। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना है कि लिस्ट की वैल्यूज़ नंबर ऑफ इंडेक्सेस से मैच करे, दैट नंबर ऑफ रोज से मैच करे, राइट, वरना क्या होगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा एंड पाइथन, ये जो हमारा डेटा फ्रेम है पैंडास का, इट माइट टेक सम सेल्फ डिसीजन जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो पाएगी वैल्यू। सेम केस है गाइस, डॉट एल के थ्रू भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो एक और कमांड है, दैट ऑब्जेक्ट नेम डॉट इक्वल्स टू df ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यूज फॉर द कॉलम। गाइस ये एक और तरीका है, ठीक है, ये एक और तरीका है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। क्या है यहाँ पे, ये गाइस डॉट एक एक्स्ट्रा आ गया है, हियर दिस डॉट शुड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये डॉट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दिस डॉट शुडेंट एग्जिस्ट हियर, ये एडिशनल यहाँ पे आया है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, dtf डॉट एल ओ सी यहाँ पे यूज़ किया है, कंसिडर ऑल रोज, कॉलम डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, 5 वैल्यूज आर गिवन। सिमिलरली देखो dtf 5 नाम का ने एग्जिस्ट किया है, dtf 4 नाम का एक हमारे पास था, ठीक है, डॉट असाइन डेंसिटी, यानी कि dtf 4 के अंदर असाइन किया है डेंसिटी को, 5 वैल्यूज ऐड किए हैं और उसको असाइन किस तरीके से किया है, dtf 5 के अंदर क्या किया है, dtf 4 को यूज़ करके उसके अंदर एक वैल्यू ऐड किया डेंसिटी, और वो वैल्यूज अब किसको दे दी है, dtf 5 को दे दी पूरी की पूरी, राइट। तो इसके अंदर देखो यू नीड टू मेक श्योर, देखो गाइस ध्यान देना, वही चीज़ मैं बता रहा था, द सीक्वेंस विच कंटेन्स वैल्यू ऑफ द न्यू कॉलम मस्ट हैव इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। ध्यान देना है, जितनी भी वैल्यूज हम कॉलम के अंदर ऐड करना चाहते हैं, इट शुड मैच विद द नंबर ऑफ रोज, वरना पाइथन वैल्यू एरर दे देगा, बोलेगा कि भाई नंबर ऑफ वैल्यूज इन द कॉलम्स आर नॉट मैचिंग विद द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द कॉलम्स आर नॉट मैचिंग विद द नंबर ऑफ रोज। लास्ट में देखो डिलीट वाला इसमें बोला था, हाउ डू वी डिलीट इट गाइस, वेरी सिंपल, डिलीट जो भी स्पेसिफिक एंटिटी हमको डिलीट करनी है, dtf 5 के अंदर डेंसिटी डिलीट करना है, डेंसिटी डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा, स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करनी है वो भी हो सकता है, अगर वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो उसके अंदर नॉट अ नंबर वाली वैल्यू चीज़ आ जाएगी, राइट, नॉट अ नंबर उसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली देखो एक ड्रॉप वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप रेंज, क्या बोला है देखो, ड्रॉप रेंज 2 to 13 to 2, यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, बोथ द कमांड्स विल डिलीट द रो इंडेक्सेस 2 4 6 8 12, है ना। यहाँ पे देखो स्टेप वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, स्टार्ट वैल्यू 2, स्टेप वैल्यू 2 और एंडिंग वैल्यू 13, दैट इज 13 माइनस 1 12, 12 तक जाएगा ये, दैट मीन्स कि 2 4 6 8 12, ये 5 रोज को डिलीट कर देगा, ठीक है, डिलीट रोज विथ इंडेक्सेस डिलीट कर देगा, राइट। सेम देखो सेम चीज़ ये भी करेगा, डॉट ड्रॉप 2 4 6 8 12, ड्रॉप भी कमांड ये चीज़ यूज़ करेगा गाइस, इट इज़ यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम द डेटा फ्रेम्स। कॉलम के लिए अभी ड्रॉप करने के लिए डिलीट यूज होगा, रोज को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज होगा, वेरी सिंपल। कॉलम को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड del यूज होगा, रोज को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज करेंगे, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल है, ओके, यहाँ पे वन मोर थिंग दे हैव शोन, डॉट ड्रॉप, कौन सा ड्रॉप करना है, टोटल कॉस्ट एंड ऑर्डर आईडी ड्रॉप करना है एक्सेस 1 से, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रॉप कमांड हम यूज़ कर सकते हैं गाइस कॉलम्स की वैल्यूज़ को भी डिलीट करने के लिए, कैसे, बिकॉज हमें पता है कॉलम की जो एक्सेस नंबर होती है वो गाइस होता है 1, ठीक है, कॉलम का एक्सेस नंबर होता है वो 1, एंड उसमें से जब स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे, देखो टोटल कॉस्ट एंड ऑर्डर आईडी, ये दो रोज मेरे को डिलीट, ये दो कॉलम्स मेरे को डिलीट करने हैं, तो ये कॉलम्स भी डिलीट कर सकता है गाइस, यहाँ पे यही दिया है, इफ़ यू गिव एक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट ड्रॉप विल ड्रॉप द कमांड्स कॉलम्स, यहाँ पे जो ड्रॉप कमांड है वो कॉलम्स को ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो ड्रॉप यूज़ करके हम रोज भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हैं, एंड डिलीट के थ्रू हम लोग डायरेक्टली क्या है, कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हैं इफ़ आई वांट, ओके, हाँ, मतलब डिलीट कमांड यूज़ करके गाइस हम यूजुअली कॉलम्स ही डिलीट करते हैं, ठीक है, अलग से रो के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोवाइड नहीं किया है, स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड नहीं की है।
देन यहाँ पे देखो DTF5 है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोला है, क्रिएट डेटा फ्रेम DTF5 एंड इट मस्ट नॉट कंटेन द कॉलम पॉपुलेशन एंड द रो बैंगलोर। दैट मीन्स हमको पॉपुलेशन कॉलम डिलीट करना है एंड रो हमको डिलीट करनी है बैंगलोर वाली, तो हम डिलीट करेंगे, डिलीट DTF पॉपुलेशन एंड वी कैन डॉट ड्रॉप बैंगलोर। सो व्हेन वी डू दिस तो हमको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया राज? गाइस कोई डाउट तो नहीं है, राइट? सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग अबाउट दैट विल बी टुमारो। हम कल इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, राइट?